दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर। मैं धीरेन्द्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस प्लेटफॉर्म इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं परमात्मा को कि मुझे इस लायक बनाया उसने कि मैं आप सभी के जीवन में परिवर्तन लाने का एक कार्य कर सकूं। और उसी कार्य को करते हुए मैंने ये 26 मार्च 2023 को एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, इकाना हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और हमारा एक ही मोटिव था, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। क्योंकि दोस्त, भारत कहते हैं हर कार्य में, हर कोई भी काम करने से पहले आप उस काम में सफल तभी होगे। सफलता और असफलता ये सब बात की बात है, पहले आपका जो स्वास्थ्य होता है ना, अगर वो स्वास्थ्य बेहतर नहीं है ना, आप सफलता का स्वाद चख पाओगे ना ही आप असफलता का स्वाद चख पाओगे। क्योंकि स्वास्थ्य का बेहतर होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। सबसे पहली चीज है आपका स्वास्थ्य। जब आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप हेल्दी हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा उन्नति पाओगे, है ना। तो दोस्त, हमारा एक ही मोटिव था कि हम स्वस्थ भारत को कैसे पहल रखें, स्वस्थ भारत की पहल को कैसे मजबूत करें। तो स्वस्थ भारत की पहल में हमने प्रयास किए कि हम आपकी लाइफस्टाइल को बदलें। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे साथ में जो भी साथी आएगा, हमें उसकी लाइफस्टाइल को परिवर्तित करना है, हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए हमने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया। और जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिसको हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू जानते हैं, एचएपी के नाम से जानते हैं। और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ एक चीज पे चर्चा करते हैं, और वो चर्चा होती है आपके बेहतर स्वास्थ्य को कैसे और बेहतर किया जाए। या आपके जो अस्वस्थ हो आप, तो आप कैसे अच्छे स्वास्थ्य को पा सको, अचीव कर सको, अच्छे स्वास्थ्य के गोल को अचीव कर सको, राइट। तो स्वस्थ भारत के मिशन में हमने बहुत सारे जो इनोवेशंस किए। हमने लाइफस्टाइल के ऊपर काफी लोगों को जागरूक किया, उनकी लाइफस्टाइल बदली। क्योंकि हमारा मानना यह है कि व्यक्ति हमेशा अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता ना। हमेशा सामने वाले से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। और व्यक्ति जानबूझकर ही कई ऐसी बीमारियां हैं जो उसके जो जिसका वो शिकार हुआ है। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं ना, लाइफस्टाइल डिजीज। देखो, पहले तो दो चीज समझनी होगी। बीमारियां ना दो तरीके की होती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, जो हम हमेशा बात करते हैं। ठीक है। मतलब दो तरीके की बीमारी, इसको इस तरीके से समझेंगे। एक बीमारी जो हवा संक्रमण और वायरल फ्लू इन्फेक्शन इसके थ्रू फैलती थी, है ना, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते थे। और एक होती थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो बिना किसी के संपर्क में आए फैलती थी, जिसको हम बोल सकते हैं कि हम हमारी लापरवाहियों के कारण हम उसका शिकार होते थे। तो पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं। सबसे खतरनाक अगर कोई डिजीज होती है तो वो कम्युनिकेबल ही डिजीज होती है, जिसके लिए हमें किसी डॉक्टर और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम ठीक नहीं हो सकते। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी वैक्सीनेशन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के और बिना किसी ज्ञानी चिकित्सक के हम ठीक नहीं हो सकते। उसका मुख्य कारण क्या है? जब भी कम्युनिकेबल डिजीज जब आता है, तो वो बहुतायत की संख्या में लोगों को अपना शिकार बनाता है। जैसे आपने अभी जीता जागता स्वरूप कोविड को देखा था। कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज थी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क में आ रही थी। उसका माध्यम हवा भी था, उसका माध्यम अनेकों प्रकार था। पर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट हो रही थी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बिना ट्रीटमेंट के आप जो है अपने आप को सुरक्षित मतलब स्वस्थ नहीं रख सकते। इसमें एक जानकार चिकित्सक की आपको आवश्यकता पड़ी। इसी तरीके से पहले अगर पुरानी बात करी जाए तो हैजा और डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ऐसे बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो हमें वाटर पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं उससे। और हमें टाइम टू टाइम इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब मौसम परिवर्तन होता है तब भी हम इन वायरल फ्लू और कम्युनिकेबल डिजीज के संपर्क में आते हैं। जब हमारा वाटर इन्फेक्टेड होता है, पानी पानी दूषित होता है, तो हम कई बार टाइफाइड और इन सब चीजों के संपर्क में आते हैं, जहां पर हमें काफी कहते हैं जानलेवा बीमारियां हैं ये। अगर इसको लापरवाही की गई तो जानलेवा बीमारियां हैं ये। हल्की सी आपको बुखार देती हैं, बुखार में आपका इम्यूनिटी तोड़ती हैं, और इम्यूनिटी धीरे 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 आपको अंदर से कमजोर बनाता है। और आप अगर इसको सिर्फ पैरासीटामोल और इन सारी चीजों में, जहां आप खुद में इसमें ज्ञानी बने और खुद में डॉक्टर बने, ये आपकी जान ले लेता है। या आप गलत चिकित्सा पद्धति की तरफ गए तो भी आपकी जान जाएगी। तो दोस्त, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, है ना। प्रिवेंशन जो है वही आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। हम हमेशा बोलते हैं कि प्राथमिकता ही उपचार है। और आयुर्वेद ऐसी चीज है जिसको पहले दिन से अगर हम अडॉप्ट कर लें,
तो हो सकता है हमें अन्य किसी चिकित्सक पद्धति की तरफ जाना ही ना पड़े, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि आप हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड ऑन करो। ठीक है। एलोपैथ ये कहता है कि जब आप बीमार हो गए हो तो आप हमारा सहारा ले सकते हो, राइट, क्योंकि क्विक ट्रीटमेंट के तौर पे आपको एलोपैथ में जाना होता है। आयुर्वेद में क्या होता है कि आपको प्रिवेंटिव्स के तौर पे इसको इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है। आपको प्रिवेंटिव्स के तौर पे आप आयुर्वेद को इस्तेमाल करो, करेक्टिव के तौर पे आपको एलोपैथ इस्तेमाल करना था, या होम्योपैथ इस्तेमाल करना था, या अन्य कोई पैथी आप इस्तेमाल करते, राइट। पर हमने किया क्या, हम क्या करते हैं, हम प्रिवेंटिव के तौर पर हम एलोपैथ, होम्योपैथ, अदर पैथी का इस्तेमाल करते हैं, और क्यूरेटिव के तौर पे हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर हमको हानि होती है, जहां पर हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, तो बिलीव कहाँ टूटता है, बिलीव टूटता है कि हमारा आयुर्वेद बेकार है, जबकि गलत। आयुर्वेद को कब और किस अवस्था में और किस स्टेज पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये अगर हम जान गए तो आपको जटिल से जटिल बीमारियों के रोगों से आयुर्वेद आपको निजात दिला सकता है। पहले तो ये चीज आपको जाननी होगी, राइट। तो ऐसे ही स्वस्थ भारत के मिशन में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो कि प्रिवेंटिव्स के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, आगे हम उनकी जानकारी देंगे। और समृद्ध भारत के रूप में हमने कई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए क्रिएट करी कि हमारे साथ में विद्यार्थी, महिलाएं और गृहिणी, रिटायर्ड पर्सन या एम्प्लॉय या बिजनेस, कोई भी आदमी, XYZ कोई भी आदमी हमारे साथ में मिलकर, हमारी पॉलिसीज को समझकर, हमारे नियम और सिद्धांतों को जानकर, हमारे बिजनेस के बारे में जानकर, वो हमारे साथ में व्यापार कर सकता है। और इस व्यापार को करने के लिए उसका किसी भी प्रकार से निवेश नहीं लिया जाता है, राइट। तो स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन में हमने इकाना जैसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, और इसमें मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम लोगों के लिए सोच सके। आज समाज के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों, बहुत सारे ग्रोथ ले रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा तरक्की कर रहे हैं, पर मेरा मानना यह है, आप अपने लिए तो जीवन पूरी जिंदगी जीते रहते हो, पर वो दिन कब आएगा जब आप समाज के लिए जीवन जियोगे, वो दिन कब आएगा जब आप दूसरों के बेहतर की चाह करोगे, वो दिन कब आएगा जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे। तो इकाना ये जो प्लेटफॉर्म बनाने की चेतना जो हमारे ईश्वर ने हमको दी, तो उससे हमें एक चीज का बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है कि हम अपने साथ साथ अपने समाज को भी बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। और आज भी हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए एक समय निकालकर इस संडे मीटिंग के अंदर हम सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए हम यहाँ पे जानकारी साझा कर रहे हैं। और इस जानकारी को साझा करने से हमारा अपना भी ज्ञान बढ़ता है और आपका भी ज्ञान बढ़ता है, और साथ साथ आप स्वस्थ होते हो, अपने आसपास के समाज को स्वस्थ रखते हो। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे व्यापार को समझते हो, तो आप यहाँ से बिना निवेश के आप बड़ा व्यापार जनरेट कर सकते हो, राइट। तो वैसे आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ भारत के ऊपर, पर लास्ट में हम कुछ अनाउंसमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता है ना। उसी प्रकार उस व्यक्ति को हमेशा ये पता होगा कि आज की डेट में बीमारियों का जन्मदाता है कौन। मैं शुरुआत में बात कर रहा था कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल के बारे में ना। तो कम्युनिकेबल के बारे में तो हमने समझ लिया था कि वो बहुत खतरनाक चीज होती हैं, ये जो कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और अदर इन्फेक्शन से हम पर हमला करती हैं, है ना। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आज आज तो गवर्नमेंट इतना भारत इतना तरक्की कर चुका है कि बचपन में ही बहुत सारे टीके, हमारे वैक्सीनेशन बच्चों को लग जाती है, जिससे कि उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और वो अपनी जीवन में इन सभी खतरनाक बीमारियों से बचे रहे। जैसे आपको पहले पता था, हार्पीज होता था, चेचक निकलता था, जिसको माता जी के नाम से भी जानते थे, है ना। ये इतनी खतरनाक होती थी कि उसका जो ज्वर होता था, जो बुखार होता था, इतना खतरनाक होता था कि वो कभी कभी ना अनजाने व्यक्ति का, जो ना जानकार व्यक्ति है, उसकी जान तक ले लेता था। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनकी आंखें चली गई, जिनको मतलब बहुत सारी हानियां हुई, कहीं यहाँ तक कि उनको अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा। ऐसे ऐसी जो छोटी डिजीज, जिनको आज हम छोटी डिजीज मानते हैं, बिकॉज उस पर भारत ने बहुत सारी वैक्सीनेशन इजाद कर दी है, और हम सभी ने अपने जिनके बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ये सारी वैक्सीनेशन, आशा करते हैं, सारी नियम से लगवाई होंगी। पर आज हमारा मुद्दा क्या है, आज हमारा मुद्दा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर बात करने का। आज हमारा मुद्दा है आपके आलस पे बात करने का। आज हमारा मुद्दा है कि हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसके क्रिएटर आप खुद हो, राइट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर क्या क्या आता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पहले हम हिंदी में अगर समझते हैं, यहाँ पर वो बीमारियां होती हैं जो हमारे आलस से, हमारे गलत चुनाव, गलत खान पान, गलत फूडिंग लाइफस्टाइल, इन सारे चीजों के कारण, गलत मेडिसिन और गलत न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करने की लाइफस्टाइल के कारण हमको इन सभी
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सामना करना पड़ता है। अब जैसे चार्ट पे आपको दिख रहा है कि आजकल भारत के अंदर हर एक मरीज के अंदर डर बना बैठा है कि हार्ट डिजीज तो नहीं है। आजकल हर तरफ एक न्यूज चलती है कि इसको हार्ट अटैक आया, उसको हार्ट अटैक आया। तो हम क्या कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। यहाँ पे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। और विश्वास मानो, मैं भी आज आपको डराने नहीं आया हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ जागरूक होना है और जानकार होना है, हमें ये चीज होती क्यों है, और उसके लिए हमें उस पुराने नुस्खे को ध्यान देना है। जब मैं छोटा था तो मेरे को मेरी माता जी एक बात बोलती थी। जब मैं हरी सब्जियों को नहीं खाता था, जब मैं अनेकों अच्छे फूड्स को नहीं खाता था और मना करता था मैं नहीं खाऊंगा, बच्चा क्या करता है, सिर्फ आलू और रोटी और चावल इन्हीं सब पर अपना कहते हैं बचपना, जो फूडिंग लाइफस्टाइल होती है वो इस पे चल रही होती है। पर हम घर वाले कह रहे होते हैं नहीं, पालक भी खाना जरूरी है, ये भी खाना जरूरी है, हरी सब्जियां खाना जरूरी है। उस समय हमें उसका टेस्ट पसंद नहीं होता और हम उसको नजरअंदाज करते हैं, और ये सबके साथ होता है। राइट। तो कारण क्या होता है, मैं बात क्या करने वाला हूँ आपसे, मैं वो पुरानी बात आपसे बोल रहा हूँ जो मेरी माता जी ने मेरे से बोली, और ये बहुत सभी घरों में बोली गई थी कि आज जो बचपन में हमने खाया होता है ना, वो हमारे भविष्य में जो हमारी हमारी ग्रोथ में, हमारी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ है ना, इन सब चीजों में वही न्यूट्रिशन हमारा साथ देता है। राइट। और जो हम आज खाएंगे ना, वो कल हम आने वाले कल को हमारे बेहतर बनाएगा। पर होता क्या है, जो हमने बीते दिनों में खाया है उसके कारण से हमें जो आज बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, ये बीते दिनों के फूडिंग लाइफस्टाइल के कारण हमको ये सारी चीजें सामना करनी पड़ रही। तो आज हार्ट अटैक आना या बीपी की प्रॉब्लम होना ये क्यों बढ़ गया है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान, जंक फूड्स का एडॉप्टेशन। हमने आज पहले भारत के अंदर जंक फूड्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। मैदे की चीजों में अगर गिनती करी जाए तो कुछ ही ऐसी डिश होती थी जो मैदे की बनती थी, जिसमें हम लोग कुछ ही डिश ना, अगर गिनती का नाम ले तो कभी छोले भटूरे खा लेते थे, कभी स्पेशल डेज के अंदर समोसे हो गए मैदे से, कभी होली होली जैसा फेस्टिवल आता था तो वहां पर मैदे का इस्तेमाल कई घरों के अंदर होता था। पर आज आज क्या है, आज चाइनीज फूड भारत के अंदर इस कदर इंटर किया हुआ है कि आज तो हर दिन कितने करोड़ों का व्यापार हो रहा है सिर्फ मैदे की डिश के ऊपर, कितने करोड़ों अरबों का व्यापार हो रहा है सिर्फ मैदे की डिश पे। और कौन खा रहा है, हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारा परिवार खा रहा है उसको। तो उससे होगा क्या, उससे होने क्या वाला है, उससे होने वाला यह है कि जब आप मैदे को ज्यादा सेवन करते हो, जब आप ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हो, ज्यादा आप नमक का इस्तेमाल करते हो, ज्यादा अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल करते हो, मिले हुए भोजन का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पर समस्या क्या आपको खड़ी होती है, वहां पर आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, वहां पर आपको बीपी जैसी प्रॉब्लम, वहां पर आपको ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम, ओबिसिटी का होना, स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर का होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना, गट प्रॉब्लम होना, और आपको लंग्स से संबंधित रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना, ये सारी समस्याएं आपकी क्रिएट होती हैं। पर ये क्या समस्याएं एक दिन में क्रिएट हुई हैं, क्योंकि आप जब आपको ये समस्या हो जाती है तो आपको सुलझाने के लिए आप इसको एक दिन में सुलझाना चाहते हो, आप इसको एक दिन में सही करना चाहते हो, आप इसको एक दिन में बेहतर बनाना चाहते हो कि भैया हमने तो सर आपका वो प्रोडक्ट पिया था शुगर वाला, उससे तो हमारा शुगर ठीक नहीं हुआ। तो मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये जो प्रॉब्लम है ये एक दिन में क्रिएट हुई थी, और क्या हमने आपको शुगर को ठीक करने की दवा दी है? नहीं, हमने आपको ठीक करने की दवा नहीं दी है, हमने सिर्फ आपकी फूडिंग लाइफस्टाइल को बदला है, हमने आपके न्यूट्रिशन को बदला है, हमने आपकी भोजन की थाली को बदला है, बस इतना सा हम प्रयास करते हैं। दवा देने का काम डॉक्टर का है, दवा देने का काम चिकित्सक का है, दवा देने के लिए बहुत सारे एमबीबीएस एमडी मेडिसिन सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। हमारा तो सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ हम अपने ज्ञान को साझा करके हम आपकी फूडिंग लाइफस्टाइल को बदलें, हम आपके बेहतर लाइफस्टाइल को बदलें। जो अ, आज आप अगर ओबेसिटी का शिकार हुए हो तो उसका मुख्य कारण है आपका आलस, मुख्य कारण है आपके गलत खान पान का चुनाव। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको एक्सरसाइज, योग और इन सारी चीजों के प्रति जागरूक करें, और दूसरा आपके जो भोजन की थाली है उसमें बदलाव करें। तो हमारा ये यही प्रयास रहता है। बाकी हम किसी बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करते, ना हम किसी बीमारियों को ठीक करते हैं। हमारा हाँ ये मानना है कि आज अगर आप अपने भोजन की थाली को बदल लोगे, आज अगर अपने जीवन में न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर लोगे, कब किस समय हमारे बॉडी को कितना वाटर की जरूरत होती है और किस समय हमें शुद्ध खाने की जरूरत है, शुद्ध आहार की जरूरत है, अगर इतनी चीजों का आपने परिवर्तन कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे लाइफ में चेंजेस होंगे, बहुत सारे आपको हेल्थ में बदलाव नजर आएंगे, और आप ये जो आपके घर में जो दवाइयों का डब्बा है ना वो दूर हो जाएगा। पर आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, गलती ये हो रही है
कि मैं आपको जागरूक करने के लिए हाथ बढ़ा रहा हूं और आप समझ रहे हो कि मैं आपको इलाज कर रहा हूं। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं और अब उनको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको अगर न्यूट्रिशन सजेस्ट कर रहा हूँ तो वो कहता है सर कब तक खाना पड़ेगा, कितने दिन तक खाना पड़ेगा, कब ठीक होंगे। मेरे भाई ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से करना है कि मैं बीमार आखिर हुआ क्यों हूँ, मेरे को ये बीमारी हुई क्या क्यों है ना। आज हम पहले से ज्यादा बीमार क्यों हो गए हैं, पहले तो हम स्वस्थ रहते थे, है ना। क्योंकि हम उन व्यक्तियों की संगत में रहते हैं। अब मान लीजिए मैंने देखा, मैंने एक सज्जन को देखा, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप ये ड्रिंक व्रिंक क्यों करते हैं, और ड्रिंक पीने से तो आपका लीवर भविष्य में डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिस कदर आप इस ड्रिंक का सेवन करते हैं, ये मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। तो वो मेरे से एक जवाब देते हैं, अरे सर मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो बीसों साल से पी रहे हैं पर उनको तो कुछ ना हुआ। मेरे भाई आप अपने आप को बेहतर बनाओ, राइट। किसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप इसको देख के चलोगे तो सभी लोगों का हाल आज आज समाज में जो हाल है, आज समाज में ये जो हार्ट की जो बीमारी प्रॉब्लम, बीपी शुगर, ये तो हर घर की समस्या हो गई है, जो ओबेसिटी हर घर की समस्या हो गई है। अगर ये ज्यादा इसलिए हुई है क्योंकि हम अपने आप से ज्यादा दूसरों के ऊपर ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, अपने को बेहतर बनाने से ज्यादा दूसरों दूसरों की जिंदगी में ज्यादा झांकते हैं, इसलिए हमें समस्या हो रही है। पहला प्रथम कार्य है पहले खुद को सही करो, द्वितीय कार्य है कि आप फिर अपने सामने वाले व्यक्ति को तभी बता पाओगे। अगर आप ही की टोन निकली है, आप क्या दूसरे की टोन ठीक कर वो अंदर कर पाओगे। आप ही को मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप खुद बीमार रहते हो, आप दूसरों को क्या मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी का सही कर पाओगे, राइट। तो क्या बीमारी अचानक आती है, ये सवाल जो मैंने आज पूछा, मैं कहता हूँ सरासर गलत है। बीमारी अचानक नहीं आती है, बीमारी को हम खुद जन्म देते हैं, धीरे 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 गलत आदतों से, सुबह देर से उठना, गलत खान पान का चुनाव करना, नियमित रूप से पानी ना पीना, क्या हमारे भोजन में कितना कैलोरी है इसका जानकारी ना होना, और ये सारी जानकारी देने के लिए जब इकाना के अंदर मेंटोर आपको इनवाइट करते हैं, उस मीटिंगों में ना आना भी आपकी बीमारियों को बुलावा देने के बराबर है। आज अगर हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग के अंदर अगर आपको आने में भी आलस आ रहा है, तो इसका मतलब आपके जीवन का बदलाव कोई नहीं कर सकता मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ पर हम तो सिर्फ आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मैं खुद जैसे जागरूक हो रहा हूं, मैं आपको जागरूक करने की बात कर रहा हूं। और इसी प्रकार जब आपका काम तभी बढ़ेगा जब आपके पास जानकारी होगी किसी से डिस्कस करने की, है ना। नहीं तो आप क्या करोगे, आप वहां से आप अपने मिशन में फेल हो जाओगे भाई साहब, राइट। आप कर ही नहीं पाओगे उस चीज को, पहले तो जानना जरूरी होगा। ये जो मैंने आज आपको पीपीटी में दिख रहा होगा, टुडेज हेल्थ रियलिटी, वो यही सच्चाई है मेरे दोस्त, यही सच्चाई है कि आज के समय में हम जानबूझकर अपनी चीजों को बिगाड़ रहे हैं। तो आपको इस चीजों पे ध्यान देना होगा, आपको कॉन्टिन्यूअस हमारी ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स के अंदर बने रहना होगा दोस्त। अब हम अगली पीपीटी के ऊपर चलते हैं, व्हाई आर वी गेटिंग अनहेल्दी। थोड़ा सा समझना होगा, मैंने 7 फैक्टर आपके सामने दिखाए हुए हैं। मैं दो चीजों पे बात करता हूँ। मैंने अभी आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के अंदर बताया ना, तो मैंने कहा कम्युनिकेबल चीज तो हमारे हाथ में नहीं है, उसमें तो बहुत सारी वैक्सीन और बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हमने खुद जन्म दिया है, बीमार, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल के अंदर कौन कौन सी डिजीज आ गई थी, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर ये सारी डिजीज जितनी दिख रही है ना, ये सब, इन सब के जन्मदाता आप खुद हो, राइट। ये मैंने अभी बताया। तो अब बात करते हैं कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। क्या ऐसी चीज है जिनको हम स्किप करके, कंट्रोल या लिमिट में करके हम धीरे धीरे इस लाइफ से चेंज हो सकते हैं। एकदम से तो नहीं बोल रहा हूं मैं, धीरे धीरे आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा, आदतें धीरे धीरे चेंज होती हैं, राइट। और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि भाई साहब मैं यहाँ पर आपको कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करने आया हूँ, राइट। तो और आपको सही रास्ता दिखाने आया हूँ। तो अभी देखिए कि आप क्या क्या है आपके हाथ में जो आप कंट्रोल कर सकते हो, व्हाट वी कैन कंट्रोल, आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो। जिसमें पुअर फूड्स आते हैं, पुअर फूड चॉइसेस जो होते हैं, जो हाई कैलोरी फूड्स हैं, जिसमें बर्गर, फिंगर, मोमोज एंड जितने फ्राई फूड और चाइनीज फूड होते हैं ना, वो सारी चीजें जो हैं, वो पुअर फूड जो चॉइसेस हैं, ये आपके हाथ में है। क्योंकि उनके अंदर हाई कैलोरीज हैं और लो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन जीरो है और कैलोरीज बहुत हाई है, जिसके कारण से आपको आपकी जो आपका जो रक्त है ना, जो आपका खून है, उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जो जहां जहां जमता है वहां वहां फिर दिक्कत क्रिएट करता है। अगर आपके हृदय के अंदर जम गया तो आपके हृदय की के कार्य को में बाधा बनता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर वही आपके गॉल ब्लैडर में जाके जम गया तो हम उसको गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। वही जाके आपकी किडनी आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाई, किडनी के अंदर बना, तो किडनी स्टोन बोल दिया। वो टॉक्सिन, कहते हैं वो टॉक्सिन जहां भी जमेगा आपकी बॉडी में, वहीं पर आपको नुकसान करना शुरू कर देगा, राइट।
और कहते हैं ना, सबसे पहले ये आपके पेट की व्यवस्था को बढ़ाए बिगाड़ेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका वहीं से बिगड़ना शुरू होगा। जब आपका पेट खराब, पाचन आपका खराब, तो आप जब कचरा खाओगे तो पाचन कहाँ से सही होगा मेरे भाई, है ना। और एक्सरसाइज करनी नहीं है, वीकली डिटॉक्स करना नहीं है, जब ये सारी चीजें करनी नहीं है और उस पर से गलत आदतें डाल ली हैं, तो क्या होने वाला है? कहते हैं विनाश होने वाला है भैया, आपकी सेहत खराब होने वाली है। आप अपना पूरा जीवन का कमाया हुआ पूंजी आप किसी हॉस्पिटल में डोनेट करने वाले हो, राइट। आप पे नहीं करने वाले हो, डोनेट करने वाले हो, दान करने वाले हो। क्यों दान करने वाले हो? क्योंकि जानबूझ आपने क्या किया, आप तो खुद ही से अपनी स्वेच्छा से वहां जाने के लिए तैयार हो ना, राइट। इसीलिए मैं डोनेट करना बोल रहा हूँ, आप पे नहीं कर रहे हो तो डोनेट कर रहे हो। आपकी इच्छा है तो दोगे, नहीं इच्छा है तो भी देना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या है, और चीज क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज की डेट में कौन सा ऐसा बहुत शूरवीर है जिसको एक्सरसाइज करने का आदत अपने आप लग जाता है, जिसको कहते हैं अपने मन से जाग गया है वो एक्सरसाइज करना है। मैं तो देखता हूँ हर व्यक्ति ने किसी को व्यक्ति को या तो देख के ट्रांसफॉर्म किया है, या तो मजबूरी में ट्रांसफॉर्म किया है, या तो कोई झटका लगा है तब ट्रांसफॉर्म। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं मेरी खुद की लाइफस्टाइल पहले गड़बड़ थी, मेरी खुद की फूडिंग हैबिट गड़बड़ थी, मेरे खुद का स्लीपिंग टाइम सब गड़बड़ था। मैंने खुद अपने आप को 2021 के बाद से काफी ज्यादा चेंज किया है। मैंने हर चीज में अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है। मैंने अपना वेट कम किया है, मैंने अपना हाई कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया, हाई बीपी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। अगर ना सॉल्व करता तो आज मेरे को बहुत सारी चैलेंजेस और प्रॉब्लम हो रही होती। और जिस कॉन्फिडेंस से मैं आज बात कर पा रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे को तभी आया है क्योंकि मैंने अपनी चीजों को सॉल्व किया है, राइट। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, दोस्त 45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो, 45 मिनट जरूर अपनी सेहत पे ध्यान दो। रोज का नियम है 45 मिनट अपनी सेहत के लिए जरूर निकालो, राइट। क्रोनिक स्ट्रेस, आज की डेट में हम लोग वर्किंग लाइफस्टाइल बोलते हैं, काम बहुत है तो स्ट्रेस ज्यादा है। काम बहुत नहीं दोस्त, तुम्हारा पाचन सही नहीं है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। जब आपका पेट गड़बड़ होगा तो सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जनरेट होगा, राइट। चेहरे पे एक्ने आएंगे, पिगमेंटेशन आएंगे, कम उम्र में आप बूढ़े जैसे दिखोगे, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। जब किसी काम को समय पे फिनिश करोगे, जब किसी काम को समय पे करोगे, तो उस काम में सफलता आपको मिलना तय है, राइट। और जब आप किसी काम को सफलतापूर्वक नहीं करोगे, वही वाला हाल हो गया आपका। हर बच्चे को एडमिशन होता है जब उसका, अब आजकल तो अप्रैल मई में होने लगा, नहीं तो हम लोग तो जुलाई से सेशन को मानते थे। जुलाई से 1 जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट होता है और अगले मार्च में आके खत्म हो जाएगा आपका। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जुलाई से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और डेली डेली पढ़ाई करते हैं, और वो अच्छे मार्क्स लाके सफल होते हैं। ना ही उनको मेंटल स्ट्रेस होता है, ना ही उनको एग्जाम का कोई डर होता है, ना ही उनको परीक्षा का कोई डर होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धुरंधर होते हैं, जो कहते हैं सीधे एग्जाम के एक दिन पहले किताब खोलेंगे। और उनको क्या होता है, उनको आखिरी के दिन में उनको पूरा भूत सवार होता है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक फियर से जकड़े हुए होते हैं। ऐसे ही लोग करते हैं अपने करियर के मामले में। जब हलक तक समस्या आके खड़ी हो जाती है ना, तब जाकर हम जागरूक होते हैं और मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। दोस्त देर हो गई है, तब तक तक देर हो गई है। 45-50 की उम्र में आके तुम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे ना तो संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय तुम्हारा विजन कमजोर है, उस समय तुम्हारा आईक्यू लेवल उतना खास नहीं है, उस समय तुम एक्शन लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं हो। पर अभी जो तुम्हारी एज है, जो यूथ की एज में हो, जो तुम यंग एज में हो, यहाँ पर तुम रिस्क ले सकते हो, मेहनत कर सकते हो, दूर तक देख सकते हो, तो तेज दौड़ सकते हो, तेज भाग सकते हो, हर काम ज्यादा कर सकते हो। पर क्यों नहीं कर रहे हो? इस पे अपने आप से सवाल करो। टबैको और अल्कोहल का सेवन करना, आ- आज की डेट में दारू, सिगरेट, पान मसाला, ये तो बड़ा क्रेज हो गया है ना, क्रेजी हो गया है। हर बच्चा, हर जेंजी, जो आज जेंजी वर्ड यूज करते हैं ना, हर जेंजी में देखता हूँ नए नए बच्चे सिगरेट हाथ में लेकर फूकते हुए निकलते हैं। हर हर बच्चे जो है दारू शराब के एकदम लती हो गए हैं। बड़े बड़े क्लब्स खुल गए हैं जहां पर वो तमाम तरीके के स्मोकिंग एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां पर उसको बड़ा पैशन और बड़ा फैशन समझते हैं, है ना। तो मैं तो, ये तो दुर्भाग्य है हमारी गवर्नमेंट का कि उनको लाइसेंस ही क्यों मिलता है इन सब चीजों का। पर सवाल ये है कि वो क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्यों उस रास्ते पे जा रहे हैं, हम क्यों उस गलत तरफ जा रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनका काम है बेचना, पर हमें आपकी आदतों के खिलाफ हूँ कि आप क्यों उस तरफ का चुनाव कर रहे हो, जानते हो जब वो चीज आपके सेहत के लिए हानिकारक है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, आज हम बच्चों के टिफिन के अंदर देखते हैं, हर बच्चे को 5 मिनट में पकने वाली चीजों को टिफिन में डाल के दे दिया जाता है, क्योंकि माओ को सुबह उठकर मेहनत करने में बड़ा बोझ महसूस होता है ना। पहले की माएँ थी कि वो सुबह उठ के बच्चे को, मैंने अपने लाइफ में हमेशा एक रोटी, अचार, पराठा, भुकनू, कहते हैं ना भुकनू मिलता था, कितनी सारी चीजें, आलू का भरता, ये सारी चीजें हम लोग क्या है टिफिन के अंदर मिलती थी, और उसी से हमने अपना पूरा स्कूल टाइम काट दिया।
पर आज के स्कूल टाइम के अंदर माएँ बड़ी टैलेंटेड है, वैरायटी वैरायटी फूड्स आके बना के देती हैं। क्या क्या बना के देती हैं? मैगी बना के दे रही हैं, 5 मिनट में मैगी पका के दे रही हैं, फ्राई राइस दे रही हैं, बहुत सारे छटपट तैयार होने वाले अल्ट्रा प्रोसेस फूड को बच्चों को दे देती हैं, जिसके कारण से बच्चे जो होते हैं, आज जो हमारे हमारे देश का जो भविष्य है ना, वो उसको बीमार करने का बहुत सारा योगदान तो उनकी माओ को भी जा रहा है, जो अपने समय को बचाने के लिए और अपने बच्चों को ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड को खिला रही हैं। पुअर स्लीप का रहना, आज मोबाइल की विजिबिलिटी इतनी बढ़ गई है, मोबाइल हमारी जिंदगी में इस कदर हावी हो चुका है, और रील वॉचिंग के हम इतने दीवाने हो चुके हैं कि जो रात में जो सोने का टाइम है वो भी हमारा रील देखने में चला जा रहा है। अगर हम उस दौरान अपने जो स्लीप का टाइम है उस टाइम अगर स्लीप लेना, तो क्योंकि बेहतर नींद, हमारे जीवन में क्या हुआ है, 8-8 घंटे के 3 सेट बनाए गए हैं दोस्त। 8 घंटे आपके जो स्लीपिंग के टाइम होते हैं, है ना, 8 घंटे आपके मेहनत के टाइम है, और जो 8 घंटे जो बाकी के जो अदर एक्टिविटीज के आपको टाइम मिलते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम तो 16 घंटे तो पूरा फिक्स है अपना, लेकिन 8 घंटे जो सोने का है ना, वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं, उसमें से भी इधर उधर समय वेस्ट कर देते हैं। अब पानी का हाइड्रेशन, जो पानी पीने का जो टाइमिंग है, वो पानी तो हम तब पीते हैं जब प्यास लगती है, हलक एकदम सूख जाती है, किडनी चिल्लाने लगती है अंदर से कि भैया मालिक पानी तो दो यार, है ना, तब हम जाके पानी पीने का प्रयास करते हैं। और जिसके कारण से आज की डेट में किडनी स्टोन का जो सबसे ज्यादा होने का कारण है पानी का नियमित इस्तेमाल ना होना। राइट, आज जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होने का कारण क्या है, पानी का सही नियमित इस्तेमाल ना होना। राइट, और मैंने अभी जैसा कि बताया, एक्सेस स्क्रीन टाइमिंग, आपकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वहां पर आप इकाना के न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एयर पोल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है दोस्त, आपको इसलिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। आपके लिए वाटर वाटर पोल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसलिए न्यूट्रिशन की आपको आवश्यकता है। फूड अल्ट्रेशन जो आजकल चल रहा है, केमिकल हार्मफुल सब्सटेंस उसके अंदर मिलाए जा रहे हैं, ये आप आज के टाइम पे आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। राइट, कौन व्यक्ति क्या बेच रहा है, क्या मिलाकर बेच रहा है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है और वीकली डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है। आज के टाइम पे जो प्रिजर्वेटिव और केमिकल आपके फूड में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके कारण से आज आपको इकाना के न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। आप ना चाहकर भी आप इन सब चीजों से को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप इनसे बचने के लिए, इनसे बेहतर रहने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गंदी चीजें आपके पेट में जा रही हैं, कहीं ना कहीं दूषित श्वास आपके शरीर में जा रही है, इसलिए आपको अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। लोग पूछते हैं ना, सर कब तक लेना पड़ेगा? मेरे भाई, जब तक जिंदा है तब तक लेना पड़ेगा। राइट, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट, आप जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो वेदर चेंज हो रहा है, आज हर अभी मौसम बदल रहा है, हम बरसात के मौसम में हैं, थोड़ा गर्म थोड़ा सर्द, थोड़ा गर्म सर्द, इसके कारण से वायरल फ्लू इन्फेक्शन बहुत तेजी से इंटर करता है, इम्यूनिटी कम होती है। तो इस दौरान पे आपको एंटीफिड की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपके घर पे होना चाहिए एक बॉक्स। राइट, आज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से आपको S46 की जरूरत है। राइट, जिस शरीर से आप पैसा कमा रहे हो ना, उसको अच्छा खान पान और अच्छे न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, ये आपके हाथ में है मेरे दोस्त। तो आज की मीटिंग के अंदर हमने ये जाना कि बीमारियों के जन्मदाता कौन है, दूसरी चीज क्या ऐसी आदतें हैं जिनको हम तुरंत बदल सकते हैं, और क्या ऐसी चीज है जिनको हम नहीं बदल सकते, तो उसके लिए हमें क्या किस चीज का सहारा लेना चाहिए। राइट, तो ये मैंने आपके सामने बताया। अब बात आती है, व्हाट डज योर बॉडी नीड एवरी डे। हम जानना जरूरी है कि हमें क्या ऐसा चीज चाहिए जो रोज हमें चाहिए। और हाँ, हम जानते हैं, पर मैं फिर से बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप जानकर अनजान बने हुए हो, जानते हो पर करते नहीं, है ना। अब आपको क्या है, खाना खाने के आपको पूरे दिन के लिए, ये पूरे दिन की दिनचर्या है, आपकी थाली में कितना प्रोटीन है, आपकी थाली में कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, आपकी थाली में कितना हेल्दी फैट है, आपकी थाली में कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स हैं, कितना आप पानी पी रहे हो पूरे दिन, कितने न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट्स को आप ले रहे हो। दोस्त, सिर्फ जीवन जीने के लिए और जीवन को हेल्दी बनाने के लिए और आपको अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, आपको स्वस्थ दिखने के लिए, यही 7 चीज की जरूरत है। और ये 7 चीज परमात्मा ने हमारे भारत की धरती पर भर भर के दिया हुआ है। कहते हैं 7 की 7 चीजें भर भर के दी हुई हैं, पर हमें आदत है हर चीजों में एक्सपेरिमेंट करने की, अपनी सेहत के साथ एक्सपेरिमेंट करने की, झटपट तैयार होने वाली चीजों को खाने की। आज हमारी थाली पे जो खाना एकदम इतना भर भर के पड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना हेल्दी फैट्स है, कितना न्यूट्रिशन है। और जब हम न्यूट्रिशन लेने की बात करते हैं, सर कब तक लेना पड़ेगा, सर क्यों लेना पड़ेगा, सर ये तो बड़ा महंगा है। अरे मेरे भाई, महंगा तेरा जीवन है। जिस जो तेरे घर में अगर 6 लोग हैं और तू अकेला कमाने वाला व्यक्ति है,
तो उन सभी लोगों की जिम्मेदारी तेरी है। तेरे को कुछ हो गया तो कौन उनका ध्यान रखेगा? जिस दिन ये चीज अगर तेरे दिमाग में आ गई ना, उस वक्त तू अपने शरीर की कीमत जानेगा। राइट? क्योंकि जब तक हमारे भारत में दर्द नहीं होता ना, तब तक कोई बढ़ता ही नहीं इंसान, है ना? तो आप दर्द का इंतजार मत करो, खुद जाग जाओ, वरना परमात्मा जब जगाएगा तो तकलीफ होगी तुमको। राइट? तो ये 7 चीजें आपको ध्यान देना है। और मैं आज आपके न्यूट्रिशन गैप को कवर करने आया हूँ। देखो, प्रोटीन ये तुम्हारी मील्स के अंदर से मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी तुम्हारे मील के अंदर मिल जाएगा, हेल्दी फैट भी तुम्हारे मील के अंदर मिल जाएगा, आपको मिनरल्स भी आपके मील के अंदर मिल जाएंगे, विटामिन भी आपको मील के अंदर मिलेंगे, वाटर तो आप शुद्ध पी रहे हो अपने घर पे, आपको एंटीऑक्सीडेंट भी आपको मील के अंदर मिल जाएगा। पर मैंने अभी एक बात करी थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बहुत ज्यादा फ्रूट्स की तरफ अडॉप्ट हो रहे हैं। आप बोलोगे कि सर मैं आपका स्पोर्टी से क्यों अडॉप्ट करूं, मार्केट में बहुत सारे फल फ्रूट्स मौसम के फल है, मैं उनको खाऊंगा। मेरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, पेस्टिसाइड और केमिकल एक्सपोजर इतने ज्यादा हो रहे हैं कि तुमको चमकने वाले जो फल दिख रहे हैं ना, जो एप्पल चमकने वाले दिख रहे हैं, जो ऑरेंजेस दिख रहे हैं, आप श्योर नहीं हो। मैं मार्केट के बहुत रेयर होता है कि मैंने कुछ फ्रूट्स खाए हो मार्केट के, कि मैंने सीजन चल रहा है, मैंने इस बार सीजन में आम खरीद के खाया हो। विश्वास मानो, भरोसा ही नहीं है कि जो आम मेरे को मिल रहा है वो मेरे को शुद्ध मिल रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हो चुका। मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में कौन सा ऐसा फल है जो आप पेड़ से तोड़ के खाते हो? मेरे को बताओ। आप बहुत ज्यादा नेचुरल की तरफ भागते हो ना। लोग बोलते हैं सर आप जो एसफोर्टी सिक्स दे रहे हो इट्स नॉट नेचुरल। मैं तो नेचुरल खाता हूँ। मैं कहता हूँ आप मेरे को बताओ कि कौन बंदा ऐसा है जो पेड़ से तोड़ के खाता है। आपने अगर अमरूद पेड़ से तोड़ के खाया है तो ठीक है, तो अच्छा है, वो नेचुरल है, मैं मानता हूँ। राइट? पर बात आती है कि पेड़ को बड़ा करने और सुंदर करने के दौरान क्या उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव तो नहीं किया गया है? जो हम देखते हैं आजकल कई खेतों के अंदर हम बराबर स्प्रे करते हैं, वो क्या है स्प्रे? कभी जानने की कोशिश करी? आज कई लोगों को, हर तीसरे चौथे पांचवें 10वें व्यक्ति को, कभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर, किसी को स्टमक कैंसर, किसी को ब्लड कैंसर, किसी को स्किन कैंसर, अलग अलग प्रकार के जो ट्यूमर्स कैंसर जो जनरेट हो रहे हैं, वो उसका कारण क्या है? मेरे दोस्त, मैं एक बार मैंने कई फलों के प्लांट में विजिट किया, वहां पर देखा बनाना को आप कार्बाइड के उसके अंदर भिगो के निकाल रहे हैं, वाटिका शैम्पू से धो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फूड प्लांट हैं जो आपकी सेहत के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है, पैसा कमाना। दोस्त, हमारा ऐसा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है आपको सही जानकारी देना, क्योंकि परमात्मा देखता है ऊपर। जो व्यक्ति इस तरीके से व्यापार करते हैं ना, उनकी आने वाली नस्लें तक खत्म हो गई हैं। राइट? तो दोस्त, आज की डेट में आप जो फूड अडॉप्ट कर रहे हो, जो आम आप खा रहे हो, ये पहले तोड़ के रख लिया जाता है भाई साहब, बाद में ये खा के आपको भेजा जाता है कोल्ड स्टोरेज में, दबा दबा के ये सब फल फ्रूट सब्जियां ठूसी जा रही है जो आप तक पहुंचाई जा रही है। राइट? नेचुरल तो आपको मिल ही नहीं रहा। तो अब नेचुरल नहीं मिल रहा तो आप क्या 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 कर सकते हो? खुद की खेती करोगे, खुद की फार्मिंग करोगे, खुद के पेड़ उगाओगे? नहीं कर सकते ना अभी इतना ज्यादा बड़ा रेवोल्यूशन। तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन के ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे कौन से न्यूट्रिशन के ऊपर जाना पड़ेगा? आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से अडॉप्ट होना पड़ेगा दोस्त। फास्ट, इस समय की जर्नी बहुत फास्ट है। इस समय का जो दौर है वो बहुत फास्ट है। इतना समय नहीं है कि लोगों के पास कि वो आज अपनी ऑर्गेनिक खेती करें और अपने फूड्स प्लांट्स खुद उगाएं। राइट? तो आपको किसी न किसी न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करना होगा, और उसके लिए आपको इकाना एक बेहतर विकल्प है। क्योंकि हमारा मकसद आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा मकसद आपको बेहतर जीवन शैली सिखाना है। थोड़े से अगर प्रोडक्ट्स की बात करी जाए और ऐसे डेली न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ली जाए, तो हमने आपकी रोजमर्रा के जीवन में आपके आपके शरीर की इम्यूनिटी का बेहतर ध्यान रखने के लिए, आपको तमाम तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपको बेहतर आपके रोजाना दिन में एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता रहे, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा एक न्यूट्रिशन आपको मिलता रहे, आपकी स्किन के लिए अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलता रहे, आपकी डाइजेशन हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहे, हमने उसके लिए लॉन्च किया S46। दोस्त, ये स्पेशल 46 जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर अनार, बीटरूट, अंजीर, अश्वगंधा, कौच सीड, आंवला, भुई आंवला, तुलसी, गिलोय जैसे 46 बहुमूल्य जड़ी बूटियों का मिश्रण इसके अंदर किया गया है। मैं थोड़ी सी एक बात अगर इसको करूंगा कि रोज सुबह, अब आदमी बोलता है इसको किसको किसको लेना चाहिए? इसको हर व्यक्ति को लेना चाहिए। 12 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को इस S46 जूस को लेना चाहिए। इसको लेने का जो सही समय है, आप सुबह मॉर्निंग में उठिए, आपने 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, लगभग 100 से 200 ml गुनगुना पानी लेना है, क्योंकि दिन की शुरुआत आपकी वार्म वाटर से होनी चाहिए, जिससे कि आपका इंटेस्टाइन डिटॉक्स होता है। और उसमें आपको 20 ml ये न्यूट्रिशन डालना है। और ये न्यूट्रिशन 20 ml अगर आप डेली इस्तेमाल करते हो, अगर जो व्यक्ति ये डेली न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो हमारा इकाना का
नॉन रजिस्टर्ड मेंबर है, जो कि हम फ्री में मेंबरशिप देते हैं, नॉन रजिस्टर्ड मेंबर है, तो उसको एक दिन का डोज पड़ता है 85.6, मतलब 85 रुपए 60 पैसे का एक दिन का डोज पड़ता है उसको। और अगर वो हमारा रजिस्टर्ड मेंबर है, जो कि हम फ्री में मेंबरशिप देते हैं, उसको लाइफ टाइम ये प्रोडक्ट जो है वो 1500 रुपए डीपी का पड़ता है, जिसमें कि एक दिन की 20 ml की कॉस्ट आती है 60 रुपीज कॉस्ट आती है। और मेरे दोस्त, मैंने देखा है लोग पान सिगरेट पान मसाला दारू और अलग अलग अनावश्यक किसी भी फूड में 60 रुपए से कई गुना ज्यादा अनावश्यक फूंक देते हैं। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि आप शुरुआत अपनी सेहत से बेहतर बनाने के लिए करो। 60 रुपए मात्र। आप इकाना आपको कह रहा है कि भाई आपको प्रोडक्ट महंगा लेता है तो मेंबरशिप ले ले, फ्री में मेंबरशिप दे रहे हैं, और लाइफ टाइम जितने प्रोडक्ट्स आते हैं तेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिलेंगे। उसके बाद आपको मैक्सिमम कैशबैक भी मिलेंगे, मैक्सिमम आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। मन हो तो रिकमेंड करना, हमारे साथ में व्यापार करना, ना मन हो तो सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रख लेना। इकाना कहता है या तो खुद को बेहतर कर ले, और या तो खुद के साथ साथ समाज को बेहतर कर ले। हम दोनों में ही तेरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, और इस मुकाबले में इकाना का कोई मुकाबला नहीं है, राइट। तो ये एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए है, जिसको आप डेली न्यूट्रिशन में, और मैं गारंटी कहता हूं, अगर आज की मीटिंग आपने मेरी आज की सही से सुनी है, तो आज के बाद आपको S46 महंगा नहीं लगेगा, आपको महंगा लगेगा अपना ये जीवन, राइट। आप तरह तरह के साग सब्जी और कपड़े लत्तों हर चीज में अपना पैसा फूंक देते हो, लेकिन जो चीज के बल पे आप इस जीवन का आनंद ले रहे हो, उस चीज के ऊपर आपको S46 महंगा लगता है। मेरे दोस्त, जिनको आप ना, अगर आपको ये महंगा लगता है तो एक बार हॉस्पिटल के चक्कर काटना जहां पर कैंसर के मरीज लेटे हुए हैं, एक बार कार्डियोलॉजी जाना जहां पर कार्डियोलॉजी में काफी हार्ट के पेशेंट हैं, एक बार किसी डॉक्टर के क्लिनिक के पास जाओ, तो आपको पता चलेगा वहां पर कितने परेशान लोग हैं, और उसके बाद कह रहे हैं बस भगवान एक बार ठीक कर दे, इसके बाद सही रास्ते पे चलेंगे। तो मेरे भाई, तुम तो जाग जाओ, आज तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तो ये परमेश्वर की देन है कि आज तुम्हें कोई समस्या नहीं है। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कि तुम्हारे पास आज के टाइम पे कोई समस्या नहीं है, तुम गलत आदतों में शिकार नहीं हुए हो, या तो गलत आदतों के शिकार हो और अभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन मैं गारंटी बोल रहा हूँ, बीमारी एक दिन में जन्म नहीं लेती, बीमारी धीरे 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 शिकंजा कसती है, और आपके अंदर के जो शरीर की जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी जड़ों को खोखला कर देगी। और फिर जब बीमारी अपना विकराल रूप लेगी ना, तो उसको कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। फिर आप सिर्फ दोषारोपण करने के अलावा, डॉक्टर बदलने के अलावा, न्यूट्रिशन बदलने के अलावा और कोई काम नहीं होगा आपके पास में, राइट। इसी श्रृंखला में हमने एक दूसरा न्यूट्रिशन उतारा। अब लोग इसको दवाई समझते हैं। समझिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, नीचे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, फॉर शुगर पेशेंट डेली न्यूट्रिशन ड्रिंक। भैया ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जो जिसको डायबिटीज हो गया है, और जो किसी MBBS MD, किसी मेडिकल, किसी फिजिशियन, किसी से भी संपर्क में है, और वो दवा जो पैथी जिसका भी इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। और ये आपके लिए डेली न्यूट्रिशन के तौर पे, कोई अगर डायबिटिक मरीज है, कोई शुगर का पेशेंट है जिसको शुगर हाई रहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। ये आपके शुगर को बैलेंस करेगा, जो हाई शुगर है तो उसको लोअर शुगर पे मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा, रिड्यूस करेगा, ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में है अगर तो राइट। आपके इंसुलिन को मेंटेन करेगा, आपके पेनक्रियास को हेल्दी करेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। क्योंकि क्योंकि जिसको मधुमेह होती है, जिसको डायबिटीज होती है, उसका सबसे पहले पेट बिगड़ता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, लीवर डिस्टर्ब रहता है, इंटेस्टाइन डिस्टर्ब रहती है, बदहजमी रहेगा उसको, राइट। और उसको हम अगर हमने इसका इस्तेमाल किया, तो धीरे धीरे जो पैथी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उन सभी दवाइयों से आपको छुटकारा मिलेगा। और ये अगर आप इकाना के रजिस्टर्ड मेंबर हो, जो कि हम फ्री में बनाते हैं, तो आपको इसका एक दिन का 20 ml का डोज पड़ता है 20 रुपए 80 पैसे का। अगर नहीं आप इकाना के मेंबर हो, आप अभी भी अपने अहम और वहम के शिकार हो, आप कह रहे हो अरे मुझे कोई मेंबर नहीं बनना, बहुत पैसा है मेरे पास, तो भैया तेरे लिए ये प्रोडक्ट जो है 29 रुपए 80 पैसे का है, राइट। मैं डिस्काउंट पे नहीं दे पाऊंगा ऐसे अहम और वहम के शिकार लोगों को, राइट। क्योंकि हमारा पॉलिसी, हमारा एक सिद्धांत है काम करने का। हम फ्री में मेंबरशिप हमने दे रखी है। और अब आप कहते होगे सर फ्री में मेंबरशिप दे रखी है, मैं लूं या ना लूं, क्यों, कोई कोई बात नहीं। नहीं जी, हम अपने नियम से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो मेंबरशिप लेता है, हमें पता रहता है कि उसको और भी अन्य अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और उससे हम उससे बराबर कनेक्टिविटी में रहते हैं, राइट। तो ये जो एक आपको नीचे फॉर्मेट मिला कि हमारा जो शुगर इज है, वो रजिस्टर्ड मेंबर को 20 रुपए 80 पैसे का पड़ता है, और एक दिन के डायबिटीज रोगी की जो दवा का कॉस्ट होगा ना, वो इससे कई गुना ज्यादा रहता है। एक बार जरा चेक करके देख लेना। और मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने इसको डेली इस्तेमाल में लिया, सिर्फ शुगर मरीज ने अगर इस्तेमाल लिया, डायबिटीज मरीज ने इस्तेमाल लिया, तो इसको ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। अब बात करते हैं नेट्रो। ये उन लोगों के लिए डेली न्यूट्रिशन है जो जो वर्कआउट करते हैं, एथलीट है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम में समस्या है, BP हाई की समस्या है,
जिनकी आर्टरीज ब्लॉक है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आदतों को सुधारो, खान पान सुधारो, खान पान सुधारने में इस न्यूट्रिशन का आप अपना अडॉप्शन करिए, इस न्यूट्रिशन को आप इस्तेमाल करिए। ये आपके क्या करेगा, कि आपके ब्लड में जो गाढ़ापन है उसको कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने नोनी और गार्सिनिया के एक्सट्रैक्ट को मिला रखा है। नोनी अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक फल है, और गार्सिनिया जो है वो वेट रिड्यूस के अंदर, फैट रिड्यूस के अंदर काम करता है। तो आपके ये ब्लड से फैट परसेंटेज को कम करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। और ध्यान रखो दोस्त, ब्लड सर्कुलेशन अगर आपकी बॉडी में अच्छा है तो आपका एंटी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपके सेल्स रिजनरेट होने लगते हैं, सेल्स आपके फिर से जो है जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ये सेल्स हमारे रोज मरते हैं, रोज बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, तो ये सेल्स बनने की जो प्रक्रिया है, ये जो बनने मरने की प्रक्रिया तो चालू रहती है, ये बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण से हम कम उम्र में बूढ़े जैसे दिखते हैं, या हमारी खाल खाल में झुर्रियां आने लगेंगी, हमें अन्य प्रकार के रोग आने लगेंगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमको होती हैं। तो इसके कारण आप खुद हो, इसको आपको खुद ही सुधारना है। और नॉन रजिस्टर्ड मेंबर को ये 610 रुपए का पड़ता है एमआरपी में, और जो रजिस्टर्ड मेंबर होगा उसको 425 रुपए डीपी का पड़ता है। सोचो कितना अंतर है। और फ्री में मेंबरशिप है दोस्त, आपको लेनी चाहिए, राइट। तो ये प्रोडक्ट आपको समझ में आया, किसके किसके लिए, जो एथलीट है, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जो रनिंग करता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करेगा, बीपीआई के पेशेंट के लिए ये एक न्यूट्रिशन का काम करेगा, एक मेडिसिनल काम करेगा। और जिसको हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है, या पूरे फ्रोजन शोल्डर है, या कहीं भी उसको नसों का ब्लॉकेज है, सार्टिका है, उस पर भी ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, राइट। और जो ट्रीटमेंट आप जहां से ले रहे हो वो लेते रहो। अब हमने बनाया एक्टिवेट और स्लिम शेक। एक्टिवेट हमारा प्री वर्कआउट ड्रिंक था, एक्टिवेट हमारा ऐसा है जो हम चाय को स्किप करके हमने एक्टिवेट बनाया था। हम एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक को, अभी हमने बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्ड के अंदर इसको लाने वाले हैं। अभी ये कॉफी के अंदर है, हम अलग अलग इसको चीजों के अंदर अभी लाने वाले हैं आपके पास में। ये ड्रिंक बनाने का कारण था कि हम, आप जो दूषित चाय पी रहे हो ना, दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब मिला के जो आप ये जो जहर पी रहे हो ना, इससे आप बचो, राइट। और ये जो स्लिम शेक हमने बनाया, ध्यान रखो, ये दुबला करने वाला स्लिम शेक नहीं है, ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। मैंने बोला था ना, अगर आपको हेल्दी होना है तो अपनी रोज की थाली को सही कर लो। तो आपके जो रोज का ब्रेकफास्ट है, मैंने उस बैड ब्रेकफास्ट को हटा दिया, जहां पर आप पराठा पराठा और जो तमाम चीजें खा रहे थे, मैंने वहां पे स्लिम शेक को ऐड किया। और ये स्लिम शेक जो है, आप अगर अपनी, जिनको फैट रिड्यूस करना है, जिनको बेली फैट बहुत ज्यादा है शरीर में है, वेट बहुत ज्यादा है, उनको अगर सही करना है, तो आप अपनी ब्रेकफास्ट में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत शानदार शेक है, आप इसको जरूर ट्राई करिए। ये आपके फैट लॉस में सपोर्ट करेगा, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, ये आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करेगा, स्ट्रेस आपका रिड्यूस करेगा। जब आपका पेट अच्छा है तो मूड अच्छा रहेगा, राइट। अब ध्यान रखो, बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, सर मैंने स्लिम शेक दिया, मेरे को रिजल्ट ही नहीं आया। अरे भाई साहब, रिजल्ट उनको नहीं आएगा जिन्होंने तुमसे तो स्लिम शेक ले लिया, पर बाहर वो दबा के मोमोज खा रहे हैं, बाहर वो दबा के डाइट खा रहे हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा, अरे सर अब कहाँ तक किसी के पीछे पड़ेंगे, वो कहाँ तक हम वो अपनी डाइट तो इतनी ज्यादा कोई चेंज नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ, जो अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रहना है। अब मैं यहाँ पर आपको नो एडिक्शन एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ कि आप भैया दारू छोड़ दो, और उधर से आप दारू पी रहे हो दबा के, है ना। तो आप कह रहे हो तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है। अरे भैया, तेरी जीवन बेकार है, तेरा जीवन जीना बेकार है ना, जो तू जहर और अमृत में भरोसा नहीं कर पा रहा है, राइट। अब तो ऐसे मूर्ख लोगों से हमें खुद दूर होना पड़ेगा, राइट। हमें एक चीज ध्यान देनी है कि कौन सी चीज हमारी सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी चीज हमारी सेहत के लिए बेहतर है, कौन सी चीज हमारी सेहत पे आगे भविष्य में काम करेगी, हमें उसका चुनाव खुद करना है, हम खुद बुद्धिजीवी हैं, राइट। तो ये प्रोडक्ट आपका ब्रेकफास्ट चेंजमेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे कोई भी प्रोडक्ट आपकी बीमारी को सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने इसको प्रिवेंटिव के तौर पे इस्तेमाल किया, तो ये बड़ी से बड़ी बीमारी होने से भी बचाते हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारी को भी आपके शरीर में सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रिवेंटिव के तरीके से, न्यूट्रिशन की तरीके से इस्तेमाल किया, अगर आप बीमारी सॉल्व करने की, जैसे कोई डायबिटीज मरीज है, आप शुगर इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा है कि उसका शुगर सही हो जाए। मेरे भाई, शुगर ठीक होगा उसके लिए तुम्हारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पर मैंने कहा आप अपने पहले खान पान की पद्धति को बदलो। मेरा एक ही मिशन है, लोगों की खान पान की पद्धति को बदलना, लोगों की फूडिंग लाइफ को बदलना, लोगों की फूडिंग बाइंग लाइफ को बदलना, जो उनके गलत खरीदारी है जो उनकी खान पान की, उसको बदलना मेरा अपना मोटिव है। और मुझे मालूम है मैं आधे से ज्यादा बीमारी वहीं पे सॉल्व कर दूंगा आपकी। उसके लिए मुझे जो न्यूट्रिशन आपको प्रिस्क्राइब करने होते हैं, मैं उसको आपको सजेस्ट करता हूँ, राइट। ये मसल गेनर है दोस्त, इसके नाम पर आप मत जाइएगा कि ये मसल आपको बॉडी बिल्डर बना देगा, राइट। एक्चुअल मायने में ये आपकी हेल्दी मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, लीन मसल को क्रिएट करता है, और आपके वेट को इंक्रीज करता है। जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, जिन लोगों का एकदम शरीर कमजोर कमजोर सा लगता है, राइट,
आप इस प्रोडक्ट का जरूर इस्तेमाल करिए। ये 100% हर्बल प्लांट बेस्ड एक पाउडर है, शेक है, और आप इसको अपने ब्रेकफास्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। आप ऑफिस लाइफ से, अपनी ऑफिस से आए, थक के आए हैं, आप इस शेक को ले सकते हैं। आपको ये एनर्जेटिक करेगा, आपके वेट को मैनेज मैनेज करेगा, और ये बढ़िया भोजन है दोस्त, राइट। ये एक अच्छा फूड है। इसके अंदर हमने अश्वगंधा, एलोवेरा, शतावरी, अस्सी संकला, प्रोमीग्रेनेट, मोरिंगा, पपाया, आंवला, कांवले में ये सब मिला है। जिन बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा है वो भी इनको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 10 साल से ऊपर, 10 साल से नीचे में आप हमारे वेलनेस कोचेस से संपर्क करके ही लीजिएगा, राइट। अब ये एंटी फिब टेबलेट, अब भैया हमें तो बुखार नहीं आ रहा, हम क्यों ले लें इसको? ऐसे ऐसे सवाल मिलते हैं। सर हमने लेके रखा है, जब बुखार आएगा तब खाएंगे। मेरे भाई मौसम जैसे ही शिफ्ट कर रहा हो, मौसम बदल रहा हो, तो कहते हैं दुश्मन पहले गोली मारेगा, तब हम जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे, या पहले से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले कि सामने से कोई गोली चलाए और हमको गोली ना लगे। तो ये उसी प्रकार है। आप अपनी इम्यूनिटी को, मौसम जब बदल रहा है ना, तो अपने घर में सबको एक एक टैबलेट देना शुरू कर दीजिए, ताकि मौसम बदलते वक्त में आपको फीवर ना आए, राइट, वायरल फीवर ना आए। क्योंकि वायरल फीवर एक बार आ गया तो वो अपने चरण को पूरा करके जाएगा, वो अपने टाइम पीरियड को पूरा करके जाएगा। अगर फीवर, वायरल फीवर बैक्टीरिया, उसकी टाइमिंग 6 दिन की है, 5 दिन की है, 7 दिन की है, 10 दिन की है, तो वो अपनी रिसाइकल टाइमिंग को पूरा करके जाएगा। या कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो 5 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एक दिन में कोई जादू नहीं होने वाला। अगर एक दिन में जादू चाहते हो तो आपको पहले दिन से ही अपनी इम्यूनिटी पे काम करना होगा, और ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने की जबरदस्त टैबलेट है, जबरदस्त टैबलेट है, जिसको आप जो है फीवर आने पर इस्तेमाल करते हो। मैं कहता हूँ फीवर आने से पहले इस्तेमाल करो। अब आप कहोगे क्या सर, कैसी बात करते हो, फीवर आने से पहले कैसे पता होगा? मेरे भाई मैंने बोला ना, जब जब मौसम चेंज हो रहा है, जब जब आपके शरीर अलार्म कर रहा है, हरारत लग रही है, हल्का सा फटीक फील हो रहा है, हल्का सा थकावट फील हो रही है, हल्का सा भारीपन सर में फील हो रहा है, आप इसको लेना शुरू करो, आपको रिजल्ट आएगा। और अगर कहीं आप एस्फोटिसिस ले रहे हो, आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना इस बात। ट्रीकैल, मैंने जिनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। ये एक नेचुरल कैल्शियम है, ये इसमें हमने भस्मों से मिलकर बना हुआ है। श्वगंधा, हटजोड़, भुई आंवला, शतावरी, कुक्तंग भस्म, परवल भस्म, कशिश भस्म, डैनमियोल, और इसमें ये सारी चीजें मिली हुई हैं। ये प्लांट बेस्ड कैल्शियम है। ये आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है, आपके अंदर जो विटामिन डी की जो कमी होती है उसको पूरा करता है, और यह सेफ साइड है, ये आपकी स्टोन को डेवलप नहीं करेगा, ये पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है। और कैल्शियम का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे टीथ को ये जो कि टोटली कैल्शियम से इनका निर्माण हुआ है। हमारे नेल्स जो कि प्रोटीन और कैल्शियम से में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारी बॉडी में जो बोन्स दिख रही हैं, इनका ये कैल्शियम ही इनका भोजन है। तो हमें 30 वर्ष से अगर उम्र अधिक हो गई है, तो साल में 90 दिन कैल्शियम खा लेना चाहिए अपने फूड में, राइट। क्योंकि आज जो आप दूध ले रहे हो, जो आप मिल्क ले रहे हो, जो आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन के नाम पे जो पनीर ले रहे हो, राइट, ये सारी चीजें आपको भी पता है कि आपके लीवर को फैटी कर डालेंगी, और ये सब दूषित हैं, है ना। तो आप इसके लिए, आपको हमने प्लांट बेस्ड चीजें दी हुई हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। गट केयर फोरेक्स क्या है ये क्या इसकी जरूरत है हमें? हाँ, इसकी जरूरत हमारे साथ में, इस धरती पे हर एक इंसान को है। हर हफ्ते में एक बार आपको अपनी आंतों की सफाई करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर हमने एलोवेरा, पपाया, बेल, मुलेठी, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, पित्पारा, सौंठ, इन सभी चीजों के बेस को, एक्सट्रैक्ट को बोल सकते हैं, उसको इस्तेमाल किया हुआ है। इसको टेस्ट लेस बनाया है, राइट, कि ये किसी भी प्रकार के लोगों को वो लोग खा सके। जिनको, बहुत सारे लोगों को अल्सर होता है पेट में, तो वो अगर इसमें जलनदार करने वाली चीजें हैं तो उसको नहीं ले पाएंगे। तो ये आपके पेट को ठंडक महसूस कराएगा। आप अगर इसको लेते हैं तो आपके गट को, आपके इंटेस्टाइन को डीप क्लींस करता है, डिटॉक्स करता है, और आप, जिससे आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ये नहीं रहेगा। आपका पेट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, स्किन हेल्थ आपकी अच्छी, पेट सही है तो आपका स्किन ग्लो करेगा, आपके चेहरे पे बहुत रौनक रहेगी, एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा, राइट। आपका वेट जो है वो अच्छा रहेगा बॉडी में। वेट घटना और बढ़ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान है आपके गट का अनहेल्दी होना, राइट। मेंटेनिंग डेली गट वेलनेस, ये आपके गट को डेली आपको अच्छा रखेगा। अब आपको आज समझ में आ गया उसको लेना कैसे है, मैं बताता हूँ। आप अगर स्वस्थ हो, पेट का कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का कोई दिक्कत नहीं है, तो हफ्ते में एक बार, जो भी आपका वीकेंड हो, रोज सुबह उठिए, एक शॉट खोलिए 30 ml का, सीधे गटक जाइए, और आप 1 गिलास 2 गिलास जो भी वार्म वाटर पीते हो, इसके ऊपर से आपने पी लेना है।
बहुत अच्छे से ये आपके पेट को बस रिलैक्स रखेगा। ध्यान रखना, ये कोई पेट साफ करने वाला चूरन चटनी या कोई लैक्टोलूज जैसी दवा नहीं है। ये पेट साफ करने वाला जो आपको मोशन कराएगा, ये ऐसी कोई दवा नहीं है। हर हफ्ते में एक बार इसको लेना जरूरी है। जिस प्रकार पहले हम अपने गट को डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग रखते थे ना, उसी प्रकार अब आज के डेट में फास्टिंग तो खैर होती ही नहीं। फास्टिंग के नाम से याद आया कि पहले लोग व्रत रखते थे तो क्या करते थे, व्रत रहने के दौरान व्रत रखते थे तो पूरे दिन उपवास रखते थे, जल ग्रहण करते थे, जूस लेते थे, फल लेते थे, ये लेते थे। आज के डेट में अगर व्रत है तो समझ लो वो पूरे दिन मतलब अन्य और सामान्य दिनों में जितना ज्यादा दूषित भोजन नहीं करता होगा, तिलहा भोजन नहीं करता होगा, उससे कई गुना ज्यादा तो वो व्रत के दिन झेल झेल के खाना खाता है। क्या व्रत है तो शाम को कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनेगी, ये पकौड़ी वो आलू, मतलब उस दिन तो पूरा एकदम व्रत के नाम पे परमात्मा भी सोचते हैं कि व्रत के नाम पर तो इसने सारी कसर पूरी कर दी, तो उस दिन ये सबसे ज्यादा दबा के खाता है। राइट। तो मेरे को तो आज के टाइम पे व्रत जो है, उपवास जो है, वो शुद्ध रूप से किसी का जल्दी दिखता नहीं है। तो वो इसलिए मैंने क्या किया आपके लिए, हर हफ्ते का एक उपवास, हर हफ्ते की जो फास्टिंग है वो गट केयर के साथ आप इस्तेमाल करो। और अगर किसी को कोई दिक्कत है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो हमारे आप इसको रेगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, 4 दिन लगातार, उसके बाद हफ्ते में एक बार। राइट। अब लीवर सिरप है, जिनको लीवर फैटी की प्रॉब्लम है, आप उसको इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये लीवर में जमे हुए सभी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और आपके लीवर अपने आप को खुद सही कर सकता है। बस उसको एक सपोर्ट हैंड पे लीवर सिरप ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर हमने रिंगराज, भुई आंवला, कसनी, पुनर्नवा, गिलोय, रोहितिका, ऐसी करके इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के मिश्रण से शुगर फ्री इसको तैयार किया हुआ है। ये आपके लीवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद न्यूट्रिशन है। तो आपको अगर लीवर संबंधी कोई समस्या है या चाहते हो कि लीवर संबंधी कोई समस्या नहीं हो, तो आप इसका अगर आप स्वस्थ हो तो साल में 90 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप अस्वस्थ हो, लीवर डिसऑर्डर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये एंजाइम है, जिसको भी अरुचि, पेट दर्द और गलत खान पान के कारण अगर कुछ भी समस्या हो रही है, खट्टी एसिड आ रहा है, खट्टी डकार आ रहा है ऊपर, तो आप डाइजेस्टिव केयर का खाना खाने के बाद 10 ml का इस्तेमाल कर सकते हो। ये गट इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन अच्छा रखता है। और जब डाइजेशन अच्छा रहेगा तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और आपका जो कहते हैं गट अच्छा, तो पूरा आपका दिन अच्छा। राइट। तो ये आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है। हमने खांसी का कफ सिरप लॉन्च किया था, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए एक कफ सिरप लॉन्च किया। ये इसके अंदर 0% अल्कोहल है। ये अडूसा, ब्लैक पीपर, छविया और गुजावन, और उसके अंदर हमने शहद, ये सारी चीजें बहुमूल्य जड़ी बूटियों के इसका मिश्रण से इसका निर्माण किया हुआ है। ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ पे बहुत फायदा करता है। आपके जो लंग्स में जो भी कचरा है, जो भी टॉक्सिन है, कफ है, उसको रिमूव कर देता है। आप इसको जब आपको हल्की सी खराश, खांसी या छाती में भारीपन लग रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वुमेन केयर सिरप, हमने महिलाओं के लिए एक वुमेन केयर सिरप लॉन्च किया, जो कि जिन महिलाओं को पीरियड्स समय से नहीं आते हैं, जिन महिलाओं को पीरियड्स अनियमित समय पे रहते हैं, जिन महिलाओं को पीरियड्स एक बार आए फिर नहीं आ रहे हैं काफी समय से, तो उन महिलाओं के लिए ये वुमेन हेल्थ केयर बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है। आप इसको इस्तेमाल करिए। और मैं उन महिलाओं से भी बोलूंगा जिन महिलाओं को पीरियड्स, देखिए पीरियड्स का सीन क्या है, पीरियड्स एक ऐसा नेचर कॉल है जो आपको हर महीने एक समय तारीख पर आएगा ही आएगा। ठीक। अब इस नेचर कॉल को हम लोग क्या कर देते हैं, एबनॉर्मल स्थिति में ले जाते हैं। क्या, अरे यार ये तो एक नेचर कॉल है, ये तो आनी ही आनी है ना, तो इसके इसमें क्यों कोई न्यूट्रिशन लेना। मेरे दोस्त, जो तुम्हारा खान पान है, जो तुम्हारा फूडिंग लाइफ है, जो तुम्हारी बॉडी का उस समय का करंट सिचुएशन है, उसके आधार पर ये तुम्हारा नेचर कॉल डिस्टर्ब होता है। अगर जिसको ओवरी में सिस्ट हो रहा है, तो उस समय की सिचुएशन आपकी बॉडी की कैसी है उसके कारण है। आपके ओवेरियन में सिस्ट है, तो ये आपके पिछले नजरअंदाज किए हुए इस रिसाइकल के नेचर कॉल के टाइमिंग के डिस्टर्ब होने से आपको ये हुआ है। तो ये जो नेचर कॉल है, इसको आपको सही रखना है। तो हर माताओं बहनों को ये जो जरूर गिफ्ट करें, ये जरूर उनको बताएं कि वुमेन केयर सिरप आपके लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन है। आप इसको आप मासिक धर्म आने से पहले इस्तेमाल करिए, और जिस समय आपको मासिक धर्म चल रहा हो उतने दिनों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको सिर्फ। और ध्यान रहे, जब आपको पीरियड्स रहते हैं, जब आपको पीरियड्स चल रहे हैं, उस दौरान आपको सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड चीजें ले सकते हो, और आप एस्फोटिस का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी किसी चीज का इस्तेमाल आपने उतने दिनों के लिए बंद कर देना है, 5 दिनों के लिए, क्योंकि बॉडी खुद रिसाइकल कर रही है, बॉडी अपने आप को खुद रिसेट कर रही है। तो उस नेचर रिसेट के दौरान आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। राइट। और आप उसको इसको उससे पहले इस्तेमाल करिए। अब पहले हम गड़बड़ हो जाते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। ये शुगर फ्री फॉर्मूला है। ये महिलाओं के ओवरऑल
हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये उनकी विटेलिटी और एनर्जी को मेंटेन रखता है। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उनको लाने में सपोर्ट करता है, और उस नेचर कॉल को टाइमली सेट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इसको जरूर दीजिए। और जिन महिलाओं को बहुत जटिल समस्या है इससे संबंधित, तो आप वुमेन केयर के साथ में S46 लगाकर उसको दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब बात आती है सैनिटरी नैपकिन क्या है। तो सैनिटरी नैपकिन जो है, इस ये हमारी हर महिलाओं के लिए इकाना द्वारा लॉन्च किया एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और सैनिटरी नैपकिन नैपकिन ये आम सैनिटरी नैपकिन से मुकाबले मैं बोलता हूँ महंगा है। क्यों महंगा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ महंगा है? क्योंकि ये बेहतर है। ये उन आम सैनिटरी नैपकिन, कचरा सैनिटरी नैपकिन से कई गुना ज्यादा बेहतर है, अच्छा है, राइट। और इसीलिए इसकी कॉस्ट है, और बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं, इससे कई गुना ज्यादा महंगे महंगे सैनिटरी नैपकिन है दोस्त। ये सैनिटरी नैपकिन क्या कर रहा है, हमारी महिलाएं जो पीरियड्स के दौरान उनको क्या है, इन्फेक्शन हो जाते हैं उनके, क्योंकि उस दौरान बैक्टीरिया आपके ब्लड के थ्रू बाहर निकल रहा होता है। वो बैक्टीरिया से आपको स्किन इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जीज होती है, रैशेस होते हैं, और बहुत ज्यादा पेन जिनको रहता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा पेन रिड्यूस करने में सहायक है, ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करने में सहायक है। और जितना भी ब्लड में बैक्टीरिया होता है उसको खत्म कर देता है, और ठंडक बनाए रखता है, और उस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपके स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता है, और उस दौरान आपको कोई भी इंटरनल इन्फेक्शन होने से बचाता है, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर उसी दौरान होता है। तो ये एनियन चिप के कारण होता है। एनियन चिप एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ क्लॉथ है, कपड़ा है, जो आपकी ह्यूमिडिटी, आपके पसीने, आपके ब्लड के संपर्क में, आपकी स्किन के संपर्क में जैसे ही आता है, और उसके अंदर से निगेटिव आयोन्स निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिड्यूस करता है, और जिसके कारण से ये आपकी त्वचा को ठंडक बनाए रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये एनियन चिप जो टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, ये आपके सैनिटरी पैड के अंदर इंक्लूडेड है, और आप इसके डेमोस्ट्रेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, राइट। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसकी कॉस्ट पे मत जाएं, इसकी क्वालिटी पे जाएं। मैंने जितने प्रोडक्ट बताए हैं, हो सकता है आपको वो महंगे लगे मार्केट से दोस्त, लेकिन कहता हूं ना, वो अच्छी चीज है। आज आप मार्केट में सब्जी लेने जाओ और ऑर्गेनिक सब्जी लेने जाओ, दोनों में आपको प्राइस में अंतर पता चल जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है, इसीलिए वो महंगी है। और जो आप सब्जी खा रहे हो, वो उसका प्राइस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो मिलावटदार है। तो बेचने वाला भी डंके की चोट पे बता सकता है कि वो मिलावटदार है, वो आपसे बताएगा नहीं, उसका कीमत ही आपको बता रहा है, राइट। और जो ऑर्गेनिक फूड होंगे वो चिल्ला रहे होंगे कि भैया ये ऑर्गेनिक फूड है, और ये ऑर्गेनिक है, बिना किसी पेस्टिसाइड के इसका इस्तेमाल, ये उसको उगाया गया, और उसके प्राइस में भी आपको अंतर मिलेगा। अब चुनाव आपको करना है, सस्ता खाओगे जल्दी मर जाओगे। समझ रहे हो, ये याद रखना, सस्ता खाओगे जल्दी मर जाओगे, अगर जागरूक हो जाओगे ज्यादा जी जाओगे, राइट। तो इस गोल्डन लाइन को जरा अपने साथ में नोट डाउन कर लेना, राइट। और हर्बल सोप क्या चीज है? ये साबुन हमने लॉन्च किया आज बरसात के टाइम पे, एंटी फंगल इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज बहुत सारी हो रही है, एक्ने आ रहे हैं, उस दौरान आप इसका इस्तेमाल करिए। आपको बहुत शानदार साबुन है, बहुत अच्छा ये एक नेचुरल बाथ सोप है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं मिला हुआ है, इसके अंदर पैराबिन फ्री है। इससे स्किन कैंसर नहीं होगा दोस्त, राइट। हम जितने भी बाथिंग सोप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअल में बाथिंग है ही नहीं, उस पर झांको वो टॉयलेट सोप है, उस पर लिखा हुआ है वो टॉयलेट सोप है। और कई कंपनियां अब तो जागरूक हो गई हैं, और उन्होंने बाथिंग सोप लिखकर देना शुरू हो गया है। इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि उन्होंने चिल्ला चिल्ला के हर एक प्रोडक्ट की डिटेल हमको बताई कि कौन सा प्रोडक्ट खराब होता है और उसको कैसे जांचा जाता है। ये सर हमारे प्रोडक्ट की रेट लिस्ट है, आप इनकी रेट लिस्ट को देख सकते हो। ये जो एमआरपी है, ये नॉन रजिस्टर्ड मेंबर के लिए है। ये जो डीपी है, ये हमारे रजिस्टर्ड मेंबर के लिए है, जिनको हम इकाना के में फ्री में मेंबरशिप देते हैं। और ये जो पॉइंट वैल्यूज है, ये उनको प्राप्त होती हैं जो पॉइंट वैल्यू जब हम टर्नओवर करते हैं, बिजनेस करते हैं हमारे साथ में, जो बिजनेस के लिए कोलिब्रेट करते हैं, उसको हम ये बताते हैं कि इसका बेनिफिट वो कैसे ले सकते हैं। और ये कैशबैक हमारे हर उस कस्टमर के लिए है जो कस्टमर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और अपनी आईडी पर बिलिंग कराता है, उसको ये प्रोडक्ट में कैशबैक, उसको मंथली रिवॉर्ड के रूप में उसको कैशबैक कंपनी की तरफ से वापस कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी सेहत के प्रति जागरूकता दिखाई है। आप घर बैठे हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से, हमारे कस्टमर केयर नंबर के माध्यम से आप हमको ऑर्डर कर सकते हैं। और इस ऑर्डर के माध्यम से आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो अपनी आईडी बतानी पड़ेगी, नॉन रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो उसके लिए आपको कोई आईडी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, हम आपको एक भी रुपए का डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप अगर रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो ही हम आपको अपना प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाएंगे, और आपको अपनी आईडी बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको आपके नाम से नहीं, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से जानते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी से, तभी हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ये शिपिंग चार्जेस हैं, इस प्रकार के अगर ऑर्डर होते हैं तो ये शिपिंग चार्जेस हमारी तरफ से लगाए जाते हैं। पैन इंडिया हम डिलीवरी देते हैं, अगर आपके पिन कोड पे हमारा डिलीवरी अवेलेबल है तो हम जरूर देते हैं। वैसे हम 95% पिन कोड पे डिलीवरी देते हैं, नीचे हमारी बैंक डिटेल दी गई है।
दोस्त, आज की मीटिंग का सिर्फ एक उद्देश्य था कि हमारा एक ही उद्देश्य है, इकाना का एक ही उद्देश्य है कि हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति एजुकेट करते हैं, आपको हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करते हैं, ताकि आप डिजीज बीमारियों से बचो, आप अपनी लाइफस्टाइल को समझो, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो, अपनी और नॉलेज बढ़ाओ अपनी, और अपने परिवार को स्वस्थ रखो, अपने आसपास समाज को स्वस्थ रखो। अगर आप खुद को स्वस्थ रखोगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। लेकिन अगर आपने हमारे साथ में कोलैबोरेट करके, हमारे साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कोलैबोरेट करके अगर समाज को स्वस्थ करने के लिए ठाना, तो मैं आपका आपको जो है यहाँ से इनकम अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब यहाँ पे फॉलो अप की जब बात, आपका क्या है, आपको एनालिसिस करना है। अब आप जब एजुकेट होगे तभी आप किसी को एनालिसिस कर पाओगे, उसकी फूड, उसका स्लीप, उसका स्ट्रेस, उसका एक्सरसाइज टाइम, वाटर कितना लेना है, न्यूट्रिशन कितना लेना है, कैसे उसकी आदतों को बेहतर बनाना है, उसकी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बनाना है। आप एजुकेटेड हुए नहीं तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले सीखना पड़ेगा एक आना की ट्रेनिंग्स में आके, उसके बाद ही आप जो है एनालिसिस कर पाओगे, लाइफस्टाइल को समझ पाओगे। तो पहले प्रॉब्लम्स को सुनो, समझो, और उसके बाद उसको एनालिसिस करो। उसके बाद आपने जब एनालिसिस किया है तो रूटीनली फॉलो अप का रूटीन अपना रेडी रखना है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी को सपोर्ट करना है, उनको बैलेंस डाइट के बारे में बताना है, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताना है, उनको अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, उनको बताना है कि बेटर चॉइसेस क्या होती है हेल्थ के रिगार्डिंग, बेटर हेल्थ क्या होती है। तो ये सारी चीजें के लिए इकाना प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और मुझे ऐसा नहीं लगता जब आप किसी की सेहत के लिए किसी से टाइम मांगोगे कि सेहत के लिए बात करने के लिए, तो वो आपको समय नहीं देगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर किसी से बोलोगे कि सर हमारे पास एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप जीरो निवेश पे हमारे साथ में मिलकर व्यापार कर सकते हो, और वो आपको 60 मिनट नहीं देगा। दोस्त, हम खुद प्रयास ही नहीं करते। प्रयास नहीं करोगे तो थाली में रखा हुआ खाना भी तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, राइट। अगर थाली में रखा हुआ भोजन भी खाना है ना, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, राइट। तो वो प्रयास आपको करना पड़ेगा। वरना ये जो बहाने नाम की बीमारी जो आपको जकड़ रखी है ना कि सर हो नहीं रहा, सर लोग सुन नहीं रहे, सर लोग, अरे मेरे भाई तू प्रयास ही नहीं कर रहा है, राइट। चलो, आपके प्रयास को और सफल बनाने के लिए मैंने क्या किया, इकाना कंपनी ने एक जबरदस्त बोनिंजा ट्रिप आपके लिए लॉन्च की हुई है। और मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने का, और लोगों की लाइफस्टाइल को सुधारने का, और उसके साथ में एक एंजॉय करने का 2 नाइट 3 डेज ट्रिप पर हम जबरदस्त वेकेशन, जबरदस्त एक लोकेशन पर हम ट्रेनिंग ले रहे होंगे, नेचर को सीख रहे होंगे, नेचर को जान रहे होंगे, और अपने आयुर्वेद को समझ रहे होंगे, राइट। तो साथी, ये जो ट्रिप है इसको पूरा कैसे करना है, हमको 500 पॉइंट वैल्यू की क्वालिफिकेशन करनी है, 500 पीवी का हमको क्वालिफिकेशन करना है। क्या एक्टिवेशन क्वालिफिकेशन कराना है, करीब 20 लोगों से। हमारी देखो, हमारे यहाँ पर जो मेंबरशिप होती है वो फ्री में दी जाती है। अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमारे साथ में कोलैबोरेट करता है तो उसका 500 पीवी से आईडी एक्टिव होना चाहिए, राइट। अब 500 पीवी से उसका आईडी एक्टिव कराना है, तो टूर का, बोनंजा टूर का टारगेट क्या है, 10,000 पीवी का आपका ज्वाइनिंग, जो लोगों ने किया है, जो लोगों ने, नए लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, उसका टोटल टर्नओवर आपका 10,000 पीवी होना चाहिए। राइट में लगे हैं, लेफ्ट में लगे हैं, कहाँ लगे हैं मतलब नहीं है, बस आपके डायरेक्ट आईडी के लगे होने चाहिए। और 10,000 पीवी का टोटल टर्नओवर होना चाहिए। तो कैसे होगा, 500 मान लेते हैं, एक आईडी जो हमारे साथ में, एक एसोसिएट जो हमारे साथ में काम करने आ रहा है, उसका आईडी एक्टिव होता है 500 पॉइंट वैल्यू से। हम टोटल 20 लोगों का अगर आईडी एक्टिव कर लेते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, जो हमने समय दिया है 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के अंदर, तो 60 दिन है। 60 दिन में अगर आप ना डेली एक प्रेजेंटेशन करते हो तो 60 प्रेजेंटेशन होती है। मैं गारंटी बता रहा हूँ, लोग जागरूक हो रहे हैं अपनी सेहत के लिए, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को काम चाहिए, लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। आप अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देते हो तो वो 20 लोग जो आपके साथ में एक्टिव होते हैं काम करने के लिए, और 500 पीवी से एक्टिवेशन जब अपनी आईडी का कराते हैं, तो वहां पर, और ये क्यों कराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ के लिए आपसे प्रोडक्ट लिया, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आपसे प्रोडक्ट लिया है, तो ऑटोमेटिक उनकी आईडी एक्टिव होगी। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको सिर्फ अपनी कंपनी के हेल्थ और वेल्थ इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ में डिस्कस करना है। आपके अपने आप यहाँ सिर्फ 500 पीवी का आईडी एक्टिवेशन हो, 500 पीवी की 20 आईडी एक्टिवेशन होंगी, और जैसे ही ये 20 आईडी एक्टिव कर लेते हो, आपका आपका टूर क्वालिफाई होता है। पर ध्यान रखो, आपको टूर क्वालिफाई करने के साथ साथ और भी लोगों को टूर क्वालिफाई कराने हैं। मेहनत बड़ी है, टारगेट बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हमें पूरा करना है। तो दोस्तों, अपने आप पर काम करो, लोगों पर काम करो। ये ट्रिप, टूर, ये तो एक कहते हैं कि एक सीखना, एक लर्निंग का जोन है। ये एक लर्निंग का बहाना है कि हम आज ऑनलाइन सीख रहे हैं, हम इस ट्रिप पर, उस लोकेशन पर हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, नेचर को समझ रहे होंगे। तो ये व्यापार हमको मौका देता है कि हम अपने ज्ञान को और ज्यादा विस्तार से बढ़ा पाए, और घूमते फिरते और अपने नाम और शोहरत को बढ़ा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। इसी के साथ आज की मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इस ट्रिप के अंदर हमारे साथ में होंगे। और यह जो मीटिंग हो रही है दोस्त,
अपनी पूरी टीम के साथ में बैठो, अपनी पूरी टीम के साथ में इस मीटिंग को ज्वाइन करो। राइट, ये अगर आप अकेले आओगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सीखोगे, चले जाओगे। राइट, अगर लोग अपनी टीम के साथ बैठोगे तो सीखने के साथ साथ कमाओगे। अगर अगली मीटिंग में भी आपको कॉल कर कर बुलाना पड़ा, विश्वास मानो, मैं तो क्या, परमात्मा भी आपके भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। राइट, अगर आपको अभी भी जागरूक करना पड़ रहा है, अभी भी जगाना पड़ रहा है, इतनी सारी प्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी अगर आप नहीं जगे हो ना, तो विश्वास मानो, आपकी आंख होते हुए भी आप अंधे हो, आपके पास मस्तिष्क होते हुए भी आप उस व्यक्ति की तरीके से हो जो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, जिसके पास चेतना ही नहीं, जिसके पास में कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्यहीन व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता है, वो एक ही जगह पर रहता है। और हमारा साथ लक्ष्यहीन व्यक्तियों के साथ में नहीं है। हम लोगों को लक्ष्य सेट कराते हैं, हम लोगों को उनकी सफलता तक पहुंचाते हैं, है ना। तो इसलिए अपने लिए जागरूक हो जाओ, और अभी भी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये मौका है, ये ट्रिप मौका है अपने आप को साबित करने का, अपनी टीम को बेहतर बनाने का। तो ध्यान रखो, हमारा टारगेट है हम 50 अचीवर्स के साथ में वहां पर होंगे, और उसके बाद उस दिन हम एक बड़ा अनाउंसमेंट वहां पर करने वाले हैं। तब तक के लिए आज की मीटिंग को बहुत ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगली मीटिंग में आशा करता हूँ आप अपनी पूरी टीम के साथ होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।